Hello everyone, I'm Dr. Anu, working as a psychiatrist in Tulsi Healthcare, Gurgaon. इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया और उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया एज यू ऑल नो एक मेजर मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो एटलीस्ट 1% ऑफ द पॉपुलेशन में देखी जाती है। दैट मीन्स 100 में से एक इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस रहते हैं। तो इट्स नॉट दैट कि ये अनकॉमन इलनेस है, इट इज़ क्वाइट कॉमन। इसमें मेजरली हम देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स जैसे कि डिल्यूजन्स या शक वहम जो हम बोलते हैं, या हेलुसिनेशन जैसे कि आवाज़ें सुनाई देना, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देना जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, या कुछ ऐसी फीलिंग्स होना, शरीर के ऊपर कुछ रेंगता हुआ फील होना, इस तरीके की चीज़ें जो सेंसेशंस एग्जिस्ट नहीं करती हैं बट आपको वो फील हो रही हैं। सो दीज आर द परसेप्चुअल डिसऑर्डर्स दैट वी सी इन स्किज़ोफ्रेनिया। अदर देन द पॉजिटिव सिम्टम्स देयर आर नेगेटिव सिम्टम्स जिसमें इंसान बहुत ही आइसोलेटेड हो जाता है, अकेले रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, कुछ काम करने का मन नहीं करता, घर से बाहर जाने का मन नहीं करता है, या खुशी फील नहीं होती है, या कुछ भी दुख है तो दुख फील नहीं होता है। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। नाउ व्हेन वी कम टू ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, अ लॉट ऑफ एंटीसाइकोटिक्स आर यूज्ड, जिसमें अगर हम मोटा मोटा डिवाइड करें तो एक फर्स्ट जनरेशन होता है और एक सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स होते हैं। सो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स आर द एंटीसाइकोटिक जो पहले पुराने ज़माने में यूज़ करी जाती थी। सेकेंड जनरेशन आर द न्यूअर वंस। फर्स्ट जनरेशन के यूजुअली नाउ एज वी ऑल नो, हर कोई जिसको डायग्नोसिस होता है या फिर जिनको ये लगता है कि उनको इस तरीके की बीमारी हो सकती है, दे विल गो ऑन गूगल, दे विल ट्राई टू सर्च अबाउट द ट्रीटमेंट एंड दे विल सी कि इन सारी दवाइयों के नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स होते हैं। नाउ दिस साइड इफेक्ट्स में वेरी फ्रॉम वेरी माइल्ड to Google will tell you that this may lead to seizure, coma, death, etc. So definitely I'm not saying कि इन दवाइयों के side effects नहीं होते हैं, but whenever a psychiatrist is prescribing you these medications, we always see कि इन दवाइयों के risk benefit ratio क्या है। That means कि इन दवाइयों को प्रिस्क्राइब करने के बाद में जब आप इन दवाइयों को लेंगे तो उसका फ़ायदा कितना होगा आपको, और उस फ़ायदे के साथ साथ में नुकसान कितना हो सकता है। सो साइड इफ़ेक्ट्स जैसे फर्स्ट जनरेशन का अगर हम बात करें तो बहुत कॉमन जो हम देखते हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि ट्रेमर्स हो सकते हैं, हैंड बॉडी मूवमेंट्स रिजिड हो जाती हैं, बहुत एक फेस के अंदर ब्लंटिंग सा हो जाता है, फेशियल एक्सप्रेशंस कम हो जाते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि मूवमेंट स्लो हो जाती है, चलने में बहुत परेशानी होती है। तो कॉमनली ये साइड इफ़ेक्ट्स फर्स्ट जनरेशन के होते हैं। सेकेंड जनरेशन के यूजुअली साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो उनमें मेटाबॉलिक साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा आते हैं, जिसके अंदर डायबिटीज़ होना, वेट गेन होना, स्लरिंग ऑफ स्पीच होना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। नाउ लॉन्ग टर्म, बिकॉज एज यू नो क्रॉनिक एक इलनेस है स्किज़ोफ्रेनिया, तो दीज मेडिकेशंस यू हैव टू टेक फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो अगर छोटे समय से या कम समय से आपको ये बीमारी है तो यूजुअली हम एटलीस्ट 1 ईयर के लिए मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर तो मोर देन 1 ईयर या मल्टीपल एपिसोड्स हुए हैं तो 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स, समटाइम्स इवन लाइफ लॉन्ग भी ये दवाइयाँ लेनी पड़ सकती हैं। सो एज आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए लेनी पड़ेगी, सो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होंगे एंड इवेंचुअली स्पेशली द मेटाबॉलिक साइड इफ़ेक्ट्स वो धीरे धीरे करके आफ्टर 6 मंथ्स, 7 मंथ्स और 1 ईयर के ड्यूरेशन के बाद में यूजुअली आपको ये इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। बट येट अगेन हम रिस्क बेनिफिट रेशो देखते हैं। व्हाट हैपन्स इन स्किज़ोफ्रेनिया इज़ कि आप कंप्लीटली डिसफंक्शनल हो जाते हैं। आपका सोशल फंक्शनिंग, आपकी पर्सनल फंक्शनिंग, आपकी ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग कंप्लीटली हैम्पर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से आप ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो अगर आप ये दवाइयाँ नहीं खाएंगे तो वो डिसफंक्शनैलिटी कंटिन्यू करेगी, विच वी डेफिनेटली डू नॉट वांट। वी कैन मेक अ पर्सन फंक्शनल बाय दीज मेडिकेशंस एंड अलॉन्ग विद सर्टेन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दीज मेडिकेशंस। बहुत सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इवेंचुअली विद ट्रीटमेंट, विद टाइम बॉडी एक्लिमेटाइज हो जाती है और टॉलरेट करने लग जाती है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, जैसे अगर वेट गेन ज़्यादा हो रहा है या डायबिटीज़ जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपका एक्सरसाइज करना, एक्टिव होना या अपना कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशंस करना, इन सब चीज़ों से थोड़ा मैनेज हो जाता है। समटाइम्स वी माइट हैव टू यूज सम अदर मेडिकेशंस एज वेल टू काउंटर दो साइड इफेक्ट्स, बट अगेन द रिस्क बेनिफिट रेशियो इज द थिंग दैट वी हैव टू सी। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स उनकी फैमिलीज होती हैं जो एक दवाई है क्लोज़ापिन, सो दैट इज यूज्ड इन पेशेंट्स जिनमें बाकी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा काम नहीं आ रही होती है। So we use 2 or 3 drugs
पहले वी ट्राई कि उनका रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। पेशेंट अगर उन दवाइयों पे रिस्पॉन्ड नहीं देता है तो हम क्लोज़ाप्रीन यूज़ करते हैं। नाउ अ लॉट ऑफ टाइम्स इट इज़ सेड टू बी अ मैजिकल ड्रग, बट बिकॉज ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स विच आर मोर इन क्लोज़ाप्रीन, बहुत सारे लोग वो लेना नहीं चाहते हैं। बट अगेन इट्स नॉट लाइक कि उस दवाई के सिर्फ और सिर्फ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो दवाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से काम करती है, बट हाँ, हमें मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा विग्रस करनी पड़ती है उसके अंदर। तो एज बाकी मेडिसिन के अंदर यूजुअली हम बेसलाइन देख रहे हैं कि हम ब्लड प्रोफाइल करवाते हैं, देन वी यूजुअली गो फॉर 3 months, then 6 months. With clozapine we have to weekly do the blood profile and see the WBC count and all, just so that we can monitor एंड कैच कि अगर कुछ साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं तो अर्ली टाइम में उसको कैच कर सके, एंड वी कैन मैनेज इट। एंड मोस्टली जितनी भी दवाइयाँ हैं सबके साइड इफेक्ट्स आर डोज रिलेटेड और ड्यूरेशन रिलेटेड, एंड एज we reduce the dosage or we stop the medications, the side effects also go away. So mostly they are reversible. So at the end I would again say that yes, all the antipsychotics do have quite significant amount of side effects, but we are seeing the risk benefit ratio of all the medications, and then only we prescribe the medication to a person as they are more beneficial as compared to the risks which are associated with it. That's why we are prescribing it. Without medication, schizophrenia ko manage karna is extremely difficult. The person becomes dysfunctional, along with the person the family becomes dysfunctional, and it becomes a problem for the whole family, not just that one person who is suffering from schizophrenia. I hope this video helps you to understand why medications are important in schizophrenia. Thank you.